हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 8 ऑफ अष्टांग हृदय, जिसका नाम है मात्र अष्टम अध्याय। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे बीएमएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने अपने मोबाइल नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कॉल करके ही मैं समस्या बता सकता हूँ तो आप बेझिझक कॉल कीजिए, नहीं तो आप मैसेज करके भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मात्रा असितम अध्याय। देखो, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, आसित का मतलब होता है फूड या भोजन या आहार। ठीक है, कोई भी एक नाम ले सकते हैं, बात एक ही है, यानी राइट क्वांटिटी ऑफ फूड। यानी कि इस चैप्टर में हमें राइट क्वांटिटी या अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड की क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, देखो अगर हम बात करें मात्रा की, देखो मात्रा कैसे, देखो मात्रा यहाँ से दो चीज हो सकती है, एक सम मात्रा मतलब प्रॉपर क्वांटिटी लेनी है फूड की, और एक होती है विषम मात्रा। अब विषम के अंदर भी दो चीज हो सकती है, या तो आप मात्रा बहुत अति मात्रा में सेवन करते हो आहार का, या फिर आप कम मात्रा में सेवन करते हो। ठीक है, यदि आप कम मात्रा में आहार का सेवन करते हो तो उससे आपकी बॉडी में क्या होगी भाई, एनर्जी होगी, कमी हो जाएगी, या फिर आप विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। ठीक, या फिर आपको वीकनेस आने लग जाएगी। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हो तो डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक, यानी कि आपको एक राइट क्वांटिटी ऑफ फूड की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा भी है मैंने, यदि आप पत्ती आहार का सेवन करते हो, पत्ती आहार का सेवन करते हो लेकिन एक राइट क्वांटिटी में नहीं करते, एक राइट मात्रा में नहीं करते, तो भी वह रोग को उत्पन्न कर सकता है। इसको आप कैसे समझते, देखो दो प्रकार के आहार होते हैं, एक होता है पत्ती आहार। पत्ती आहार वो होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है, अच्छा होता है, जो आपकी धातुओं को पोषण करे, आपको कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करता। अपत्य आहार वो होता है जो आपकी बॉडी में रोगों को उत्पन्न करे, डाइजेशन रिलेटेड कोई रोग उत्पन्न करता है, अपत्य आहार। ठीक है, यदि आप मान लो अपत्य आहार का सेवन करते हो तो भाई आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न होने वाले हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पत्य आहार का सेवन करते हो तो रोग उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि पत्य आहार का सेवन आप कर रहे हो लेकिन आपको वो मात्रा के अनुसार करना है। ठीक है, जैसे मान लो आप घर में दही का सेवन करते हो, दही एक पत्य आहार है। ठीक है, दही एक पत्य आहार है, तो उसका भी आपको एक मात्रा के अनुसार सेवन करना है। ठीक है, अगर आप रेगुलर दही का सेवन करते हो तो वो आपकी बॉडी में पित्त को प्रकोप कर सकता है, पित्त को प्रकोप कर सकता है या कफ को प्रकोप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि राइट क्वांटिटी में लेनी है। ठीक, या जैसे आप रेगुलर सेवन कर रहे हो, या फिर जैसे मान लो कि आचार्य ने बताया कि आपको 100 ग्राम दही लेनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1 किलो दही का सेवन कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में कफ का प्रकोप कर रहा है। तो इस तरह से यानी जो भी आप खाना खाना है, यानी किसी चीज़ की आपको अति नहीं करनी है, आपको अति आहार नहीं, मतलब कहते हैं ना कि आपको हर एक काम लिमिट में करना चाहिए। आप जैसे दौड़ रहे हो तो दौड़ना भी आपको लिमिट में चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करोगे, दौड़ोगे, तो उससे आपकी बॉडी में वात की वृद्धि हो जाएगी। जैसे अति मैथुन हो गया, यदि आप पूरे दिन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे तो आपकी बॉडी में वात की वृद्धि होगी, आपका धातुओं का क्षय होगा। यानी किसी भी चीज़ को आपको अति नहीं करनी। देखो सब चीज़ करनी है लेकिन एक लिमिट में रह के, ठीक है, एक प्रॉपर मात्रा में करनी है। तो उसी तरह से जो आहार बताया गया है, पत्ती आहार बताया गया है, कह रहा है कि पत्ती आहार आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपकी धातु को पोषण करता है, कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसको मात्रा में सेवन नहीं करते हो तो वो भी आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न कर सकता है। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सही मात्रा में पत्ती आहार भी ना ले तो वह रोग को कारण बनता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मात्रा। मात्रा क्या बताई गई है आहार की, आहार की मात्रा कितनी बताई गई है, अग्नि परिवर्तक। मतलब आहार को आपको इतना लेना है, इतना इनटेक करना है जो आपकी अग्नि परिवर्तक रहे, यानी आपकी अग्नि बनी रहे, मेंटेन रहे। ठीक, समुचित मात्रा आहार, वही आहार की एक समुचित मात्रा बताई गई है। देन दूसरा बताया गया है, दूसरा बताया गया कि फिर यहाँ पर कुछ द्रव्य बताए। देखो दो प्रकार के आहार द्रव्य होते हैं, एक होता है गुरु द्रव्य, एक होता है लघु द्रव्य। जो गुरु द्रव्य होते हैं वो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, मतलब इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। जो लघु द्रव्य होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक, अब उनकी आचार्य भागवत ने कुछ मात्रा बताई गई है। जैसे गुरु द्रव्य बताया गया अर्धसौत्य। अर्धसौत्य का मतलब यहाँ पर होता है हाफ ऑफ द फूड क्वांटिटी। मतलब देखो जो गुरु द्रव्य होते हैं उसको आपको आधा ही खाना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको 10 रसगुल्ले की भूख है तो आपको यहाँ पर 5 रसगुल्ले ही खाने हैं। ठीक है, अब देखो गुरु द्रव्य के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि आपकी उड़द हो गई, ठीक है, और मांस हो गया, और पिष्टी हो गई, जितने मैदे वाले आइटम होते हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं गुरु द्रव्य के अंदर। ठीक है, तो ये आपको कैसे करने, अपनी भूख का आधा ही सेवन करना है। ठीक, देन दूसरा होता है नाति तृप्ति। ठीक, अब लघु जो द्रव्य होते हैं आप उनको अपने पेट भरने तक खा सकते हो लेकिन उनका अति नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है अति,
किसी भी चीज़ की अति करने क्या होती है, बुरी होती है। ठीक है, अगर आप इसकी अति करोगे तो लघु द्रव्य से आपकी बॉडी में वात का प्रकोप हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य भागवत ने लिखा है कि आपको अति नहीं करनी है लघु द्रव्य को भी। देखो अब मात्रा यहाँ पर बता दिया है कि अगर आप गुरु द्रव्य लेते हो तो अर्ध सौते तक सेवन करें, यदि आप लघु द्रव्य का सेवन करते हैं तो तृप्ति मतलब उसकी अति ना करें। तृप्ति तो सेवन कर सकते हो लेकिन अति नहीं करनी है। फिर उसके बाद एक पॉइंट बताया गया है, जितनी मात्रा में आहार सुखपूर्वक पच जाए वास्तव में वही मात्रा का प्रमाण है। ठीक है, आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपके लिए कितना आहार की मात्रा सही रहेगी, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड क्या है। तो उसके लिए बताया गया आचार्य ने कि जितनी मात्रा में आहार सुखपूर्वक बच जाए, यानी कि आपको कोई भी डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आपने मान लो कि अभी आपने मोमोज का सेवन किया है, ठीक है, मोमोज खाई है, ठीक, आपने मान लो 2 से 4 मोमोज खाई है, वो आसानी से पच गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगले दिन 10-12 मोमोज खाई, वो पची नहीं, वो मैदा था, वो आपके आंतड़ियों में यानी इंटेस्टाइन में चिपका हुआ रहा, तो उसे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी, कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो वो सुखपूर्वक आहार नहीं हुआ। लेकिन अब वो आसानी से पच गया, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो वही एक राइट क्वांटिटी ऑफ फूड यहाँ पर बताई गई है। ठीक, कौन जो सुखपूर्वक पच जाए, इंपॉर्टेंट है, जो सुखपूर्वक पच जाए वही राइट क्वांटिटी ऑफ फूड या राइट क्वांटिटी ऑफ आहार की बताई गई है हमारे आचार्य भागवत ने। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम हीन मात्रा का परिणाम। ठीक है, यदि आप आहार को हीन मात्रा में सेवन करते हो यानी कम मात्रा में सेवन करते हो, या आपने देखा भी होगा कि कुछ जैसे लड़कियां बहुत बढ़ती रहती है, व्रत रखती है, उपवास रखती है। देखो उपवास रखना अच्छा होता है, ठीक, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं, ठीक है, या फिर वो सोचते हैं कि हम कुछ खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ठीक, हम फास्ट करेंगे, ठीक है, हम डाइटिंग करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर कम मात्रा में आहार का सेवन करते हैं तो उनकी बॉडी में बल का क्षय हो जाता है। ठीक है, बल नहीं रहेगा। भाई जो भी आप आहार लेते हो वो आपकी बॉडी में रस का काम करता है, रस के बाद रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड अल्टीमेटली शुक्र एंड ओज। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। यदि आप आहार जो ले रहे हो वो कम ले रहे हो, आहार कम ले रहे हो तो रस कम बनेगा, रस कम बनेगा तो रक्त कम बनेगा, तो इस तरह से आपको शुक्र, ओज, ये सारे धातुएं क्या बनेंगी, कम बनेंगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बल भी कम बनेगा, बल का क्षय होगा। ठीक है, बल के लिए हितकर नहीं होगा, जब कुछ आप खाओगे पियोगे नहीं तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है, और उपचय मतलब होता है एनाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म जो एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब फूड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कैटाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, फूड का सिंथेसिस करना, ठीक है, यानी एक तरीके से वृद्धि करना। ठीक, उसके लिए भी हितकर नहीं होता है। ठीक, एंड ओज के लिए भी हितकर नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा ही दिया है कि इन तीनों चीज़ों के लिए, किसके लिए, बल के लिए, उपचय के लिए, ओज के लिए हितकर नहीं होता है। यदि आप हीन मात्रा में आहार का सेवन करते हो तो उसके परिणाम से आपका बल, आपकी उपचय और आपका ओज इन तीनों के लिए हितकर नहीं होता है। ठीक, इन तीनों का क्षय होता है, आप ऐसे कह सकते हो। और बताया गया है कि वात रोगों को जन्म देता है, यानी जितने भी वात रोग होते हैं उनको जन्म देता है कौन, अगर आप हीन मात्रा में सेवन करते हो। या आप खुद रिलेट कर सकते हो, जब आप बढ़ती रहते हो, ठीक है, जब आप बढ़ते रहते हो, उपवास रहते हो, फास्ट रहते हो, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में वात की वृद्धि हो जाती है। ठीक, वात की वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद बताया गया कि अति मात्रा में, देखो पहले तो क्या करा, हीन मात्रा में सेवन करते हैं या फिर अति मात्रा में सेवन करते हैं। तो अति मात्रा का परिणाम बताया गया है, यदि आप आहार का अति मात्रा में सेवन करते हो तो उसके परिणाम से एक श्लोक लिखा है मैंने, अति मात्रा पुनः सर्वनाशु दोषान प्रकोप्यते, यानी कि अति मात्रा में आहार का सेवन करने से जितने भी दोष है, सर्वनाशु यानी पुनः सर्वनाशु, यानी कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तीनों ही दोष क्या हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, यदि आप आहार की अति मात्रा में सेवन करते हो तो उसके परिणाम से आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर तीनों दोषों का प्रकोप हो जाएगा, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो या कफ, जिसको हम बोलते हैं त्रिदोष प्रकोपित। अब त्रिदोष प्रकोपित हो गया, जब भी आपकी बॉडी में त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं तो वो आपकी अग्नि को मंद करते हैं, और आपकी अग्नि मंद हो गई तो उसकी उत्पत्ति के कारण, अग्निमंद होने के कारण आपकी बॉडी में आम की उत्पत्ति, जिसको हम बोलते हैं अपक्व अन्न की उत्पत्ति हो जाएगी। देखो अग्निमंद हो गई तो खाना जो है वो पचेगा कैसे, देखो खाना पचाने का काम करती है अग्नि, और अग्नि ही मंद हो गई, जो आपके अमाशय के अंदर जो खाना पड़ा हुआ था वो पचेगा नहीं, तो वो क्या कहला जाएगा, अपक्व अन्न, जिसको हम कहते हैं आम, आम। और ये आम क्या करेगा, ये पहुंचेगा आपके स्रोतसों में। ये आम कहाँ पर पहुंचेगा, आपके स्रोतसों में पहुंचेगा, स्रोतसों में जाके अवरोध पैदा कर देगा, क्योंकि ये कैसा है, ये अपक्व अन्न है, ये आपके स्रोतसों में अवरोध कर देगा। अब स्रोतस में अवरोध कर देगा तो यहाँ पर 2 कंडीशन आती है। पहला कि स्रोतस में अवरोध करने के बाद यह उत्पन्न करता है अल्सक रोग को। अल्सक रोग के अंदर क्या होता है कि जो ये अमाशय होती है, ये जो अमाशय होती है इसके अंदर अपक्व अन्न पड़ा रहता है। देखो मंद अग्नि के कारण इसके अंदर अपक्व अन्न पड़ा रहता है, इसको हम कहते हैं अल्सक रोग। ठीक, अब ये अल्सक रोग
ये अल्सर रोग आगे जाके दो प्रकार का है। देखो, अगर ये शुरुआत का है मतलब इनिशियल है तो अल्सर कहलाएगा, लेकिन अगर वो लेटर हो जाएगा, बहुत पुराना हो जाएगा तो विलंबिका कहलाएगा, विलंबिका। देखो, जो अल्सर रोग होता है वो साध्य होता है, वो इजिली क्योर हो जाता है, लेकिन अगर वो एक बार विलंबिका में परिवर्तन हो गया, देखो विलंबिका का मतलब होता है विलंब यानी देरी, यानी उसमें समय लग गया तो उसको हम कहते हैं विलंबिका, जो कि असाध्य की तरफ जाता है। देन उसके बाद आता है दंड अल्सक। अब देखो, दंड अल्सक के अंदर क्या होता है, जो ये अल्सक रोग होता है, ये अल्सक रोग हुआ क्यों, ये अल्सक रोग क्यों हुआ, क्योंकि आपकी अग्नि मंद हो गई। अग्नि मंद होने के कारण जो अपक्व अन्न होता है वो आपके स्रोतों में अवरोध करता है, ठीक है। अभी स्रोतों में अवरोध हो गया। अब देखो, आपकी जो दोस्त थे ना, जो आपके त्रिदोष थे, वो तो आपके सारे शरीर में गति करते हैं ना भाई। वात वात पूरा सारे सारे शरीर में गति करता है, पित्त भी, कफ भी, तो ये आपके सर्व शरीर में रहते हैं, तो सर्व शरीर में गति करेंगे। अभी जो स्रोतों में अवरोध हुआ है, ठीक है, किसकी वजह से, वो आम की वजह से, तो इस आम को कहाँ पर ले जाएंगे, इस आम को दोष गति करा देंगे सर्व शरीर में, जिसकी वजह से जो आपका शरीर है वो अकड़ जाएगा, और इस रोग का जो अल्सक को हम क्या कहेंगे, फिर दंड अल्सक कहेंगे, दंड अल्सक रोग कहेंगे, ठीक है। देखो, मैं फिर से समझाता हूँ कि देखो, पहले क्या हुआ, जो आम था, जो अपक्व अन्न था, उसने आपके स्रोतों में अवरोध करा दिया। स्रोतों में अवरोध कराने के बाद उसको हम एक रोग का नाम दिया, उसका बोलता है अल्सक रोग। अल्सक इसलिए नाम दिया क्योंकि आपके अमाशय के अंदर जो अपक्व अन्न है वो आलसी भूतों की तरह पड़ा रहता है, तो इसको हमने बोल दिया अल्सक रोग। यदि यदि ये आम आपके दोषों के साथ मिलकर मतलब एक लंबे समय तक पड़ा रहेगा, देखो अगर लंबे समय तक यानी अपक्व अन्न रहेगा तो वो आपके शरीर में, सारे शरीर में फैल जाएगा दोषों के द्वारा, जैसे वात दोष के द्वारा वो आपके सर्व शरीर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से अब इसको अल्सक ना कहकर क्या कहेंगे हम, दंड अल्सक। क्यों, सारे शरीर में फैलने के कारण वो क्या करेगा, आपके शरीर को अकड़ देगा, एक डंडा की तरह सख्त कर देगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको हम आगे कहलाएंगे दंड अल्सक। इतना क्लियर हुआ। देन इसके बाद आता है कि यहाँ पर जो स्रोतों में अवरोध हुआ, किसकी वजह से, आम की वजह से या अपक्व अन्न की वजह से स्रोतों में अवरोध हुआ। तो इस स्रोतों में अवरोध आम को निकालने के लिए दो चीज़ होती है, एक होती है ऊर्ध्व मार्ग, एक होता है अधो मार्ग। यानी वो तो या तो वो विरेचन के थ्रू निकलेगा या वमन के थ्रू निकलेगा, ठीक। उसको हम क्या कहलाते हैं, विसूचिका रोग, विसूचिका रोग। देखो, इसको मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। आपने आहार का अति मात्रा में सेवन किया, ठीक है, आपने आहार का अति मात्रा में सेवन किया, और मैंने आपको बताया यदि आप अति मात्रा में सेवन करते हो आहार का, तो आपकी बॉडी में त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, वात पित्त कफ का प्रकोप हो गया। अब इन त्रिदोष के प्रकोप होने की वजह से जो आपके शरीर की अग्नि थी वो मंद हो गई। अगर अग्नि मंद हो गई तो आपकी अमाशय के अंदर जो भी आहार होगा वो कैसा रह जाएगा, अपक्व रह जाएगा, ठीक है, अपक्व अन्न रह जाएगा, मतलब वो पचेगा नहीं। अब इस अपक्व अन्न को हम कहते हैं फिर आम, अपक्व अन्न को हम कहते हैं आम, ठीक है। अब ये अपक्व जो अन्न है वो आपके स्रोतों में जाके अवरोध कर देगा, ठीक है, वो पका ही नहीं है, वो पच्चा ही नहीं है, तो आपके स्रोतों में क्या कर देगा, अवरोध कर देगा, वो निकलेगा ही, अवरोध करेगा। अवरोध करने के बाद यहाँ पर दो कंडीशन आती है। देखो, पहली कंडीशन को आप समझो कि स्रोतों में अवरोध करने के बाद वो उत्पन्न करता है अल्सक को, ठीक है। अल्सक को, अल्सक क्या होता है, पहले आप अल्सक रोग को समझिए। देखो, अल्सक रोग क्या होता है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो अपक्व अन्न था, जो ये अपक्व अन्न था वो आपके अमाशय के अंदर पड़ा हुआ है। अमाशय के अंदर कैसे पड़ा हुआ, आलसी भूतों की तरह है, यानी ना वो ऊपर से निकल रहा है ना वो नीचे से निकल रहा है। यदि ये अन्न ऊपर और नीचे से निकल जाता तो इसको हम आगे जाके विसूचिका कह देते, विसूचिका कह देते यदि वो निकल जाता तो, लेकिन वो ना नहीं निकल रहा है, वो आलसी भूतों की तरह है, आपके अमाशय के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोल दिए अल्सक रोग, ठीक है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। देन दूसरा ये था कि जो ये अपक्व अन्न है या ये जो आम है, ये आपके जो त्रिदोष प्रकोप हुए थे ना, तीनों दोष के प्रकोप हुए, तो उनके साथ गति करेगा, उनके साथ गति करके आपके सर्व शरीर में फैल जाएगा, ठीक है, सर्व शरीर में फैल जाएगा, और शरीर में फैलने के बाद आपके शरीर को दंड की तरह स्तंभित कर देगा, दंड की तरह ऐसे कर देगा कि दंड की तरह, बोलते हैं ना दंडक रोग होता है, आपने दंडक रोग सुना होगा, ठीक है, डंडे की तरह है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है दंड अल्सक, ठीक। और यदि यही अल्सक रोग बहुत लंबे समय तक बना रहा, आपने इसको ट्रीट नहीं किया, तो वो आगे जाके कह रहा है विलंबिका, जो कि असाध्य की तरफ जाता है। इतना आपको समझ में आया, ठीक। और जो ये अपक्व अन्न है, ठीक है, ये अपक्व अन्न है, यदि वो आपके अधोमार्ग से निकल जाए, ठीक है, या नीचे की तरफ से निकल जाए या फिर ऊपर तरफ से निकल जाए उल्टी के थ्रू, ठीक है, तो वो कहलाता है विसूचिका, ठीक है, और वो जब निकलता है तो वो क्या करता है, पेन कॉज करता है, ठीक। तो इसलिए इसको विसूचिका रोग बोला गया है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, अब मैं इस डायग्राम से भी आप समझाने की कोशिश करता हूँ आपको
कि जो अपक्व अंत था, जो अपक्व अंत यदि आपके अमाशय के अंदर अलसी भूतों की तरह पड़ा रहेगा तो इसको अल्सर कहलाएंगे। यदि वो वमन के थ्रू या विरेचन के थ्रू निकल जाता है तो वो विसूचिका कहलाएगा। देखो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता वो आपको क्लियर कर पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, जब मैंने एग्जाम में टाइम दिए तो थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज था, ठीक, लेकिन अब मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि आपको देखो पहले तो पत्ती चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पत्ती चीज़ों का सेवन करने के बाद आपको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से मात्रा में कितना सेवन करना है। ठीक है, आपको जैसे मान लो एक एप्पल मतलब फ्रूट्स का कितना सेवन करना है, ठीक है, और अपने पल्सेस का कितना सेवन करना है, दूध का सेवन कितना करना है, पनीर का कितना करना है, कितना प्रोटीन चाहिए, ठीक है, कितने विटामिन चाहिए। अपने मॉडर्न में यही तो करते हो भाई, आपके बॉडी के हिसाब से मान लो जैसे कि मेरा 70 किलो वजन है तो 70 इंटू 2 140 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए अगर मैं जिम करता हूँ तो, ठीक है, इस तरह से बॉडी की डिमांड होती है। ठीक है, ये आप जब डाइटिशियन के पास जाओगे तो इन चीज़ों को आपको पता लगता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप बेशक कितना भी प्रोटीन खा लो, कितना भी विटामिन वाली चीज़ें खा लो, लेकिन अगर आपको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी नहीं पता कि कितने हमारी बॉडी के लिए सही है, कितना सही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर वो रोग को उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर वो रोग को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए बताया गया है कि पत्ती आहार के साथ आपको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आचार्य ने बताया कि अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड वही होती है आपके शरीर के लिए जो आसानी से पच जाए, जो सुखपूर्वक पच जाए, कोई भी दोष या कोई भी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना करे। अगर फिर आचार्य ने बताया यदि आप आहार का हीन मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके बल का, उपचय का, ओज का क्षय होता है, वात रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आचार्य ने बताया देखो यहाँ पर हीन मात्रा में केवल वात रोग उत्पन्न हो रहा है, जबकि अति मात्रा में सेवन करते हो तो त्रिदोष प्रकोप हो रहे हैं। कौन कौन से? वात दोष और पित्त दोष और कफ दोष। तो यहाँ पर श्लोक भी लिखा है कि अति मात्रा पुनः सर्वनाशु दोषान प्रकोप्यते। ठीक है, यदि आप अति मात्रा में आहार का सेवन करते हो तो उससे आपकी बॉडी में त्रिदोष प्रकोप होते हैं। ठीक, त्रिदोष प्रकोप होने के कारण आपकी बॉडी की अग्नि मंद हो जाती है। यदि अग्नि मंद हो गई तो आपका जो अन्न है वो पकेगा नहीं, इसलिए हम अपक्व अन्न कहेंगे, और ये अपक्व अन्न आपके स्रोतों में अवरोध कर देगा। ठीक है, अभी जो अपक्व अन्न है वो आपके आमाशय में पड़ा रहेगा, जिसको हम और एक रोग उत्पन्न करता है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्सक रोग। अल्सक रोग, अब यही अल्सक रोग अगर बहुत लंबे समय तक रह जाएगा तो इसको विलंबिका कह देंगे। ठीक है, और आगे जाके जो ये अपक्व अन्न है, देखो ये अपक्व अन्न आगे जाके आपके दोषों के साथ सारे शरीर में फैल जाएगा, जिसको हम दंडल्सक कह देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके शरीर को दंड की तरह कर देता है। फिर आगे हमने बताया जो ये अपक्व अन्न है, ये जो अपक्व अन्न जो स्रोतों में अवरोध कर रहा था, यदि वो अधोमार्ग के थ्रू यानी वमन के थ्रू निकल जाए या फिर अधोमार्ग यानी विरेचन के थ्रू निकल जाए, ठीक है, तो वो एक दोष को उत्पन्न करता है, इसको बोलते हैं विसूचिका। तो आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हो सर सही तो है, अधोमार्ग से निकल रहा है या ऊर्ध्वमार्ग से निकल रहा है तो वो तो सही है, फिर ये रोग क्यों है? देखो जब ये निकलता है ना भाई, एक साथ उल्टी होना, दस्त होना सबसे बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, बहुत बेकार कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसलिए ये एक कोई अच्छा साइन नहीं है, ये एक बुरा साइन है। ठीक ठीक, इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे सुई चुभन, जैसे सुई जैसे चुभती है ना, इस तरह का कुछ पेन होता है। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि आप लिखोगे कैसे। देखो हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाया है ना, ये फ्लो चार्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट, अगर ऐसा फ्लो चार्ट आप अपने एग्जाम में लिख देते हो या अपने जो टेस्ट होते हैं उनमें लिख देते हो तो यकीन कीजिए टीचर भी इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, टीचर भी इसको कॉपी करेंगे। देखो जो हमारी अष्टांग होती है, चरक होती है, इसको कोई भी आपको फ्लो चार्ट से या फिर नोट से नहीं पढ़ाता है। बुक लेते हैं, बुक की रीडिंग कर देते हैं, लेकिन आपको चीज़ें खुद ढूंढनी होती है। ठीक, जैसे मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाली है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े और कम मेहनत में आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखो अगर आपको अच्छे से समझने के लिए चरक संहिता का तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, आपको 1-2 बार पढ़ के रीडिंग में समझ में नहीं आती है, बहुत बार पढ़नी पड़ती है। तो उसको आपको ज़्यादा बार ना पढ़ने पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसको अच्छे से कंसाइज वे में किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो इन चीज़ों पर मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिले। ठीक है, ये मुझे फीडबैक जरूर दिया करो, आप कमेंट करा करो या कमेंट करके बताया करो। देखो लाइक करना जरूरी नहीं है, आपको कमेंट करना जरूरी है, तो इससे पता लगता है कि जो मैं जिस तरह से आप वे में लेकर चल रहा हूँ कि वो आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं अल्सक की। अब अल्सक मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो भी अपक्व अन्न होता है वो आपकी आमाशय के अंदर आलसी भूतों की तरह पड़ा होता है, इसको हम कहते हैं अल्सक। ना वो ऊपर जाता है, वो ना नीचे जाता है, मतलब ना वो मन के थ्रू निकलता है ना विरेचन के थ्रू निकलता है, आलसी भूतों की तरह आमाशय के अंदर पड़ा होता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो अपने रूम पे ही पड़े रहते हैं, ना पढ़ते ना लिखते हैं, ना पढ़ते ना बाहर जाते ना लिखते हैं ना घूमते, कुछ नहीं करते वो। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या दिया है कि आम अवस्था में
आम अवस्था होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करने पर आमाशय में 3 दोष प्रकोपित हो जाते हैं। देखो आम अवस्था क्या होती है, आम अवस्था यानी कि जो आपके आमाशय के अंदर पहले ही आहार पचा हुआ नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में भी आपने अधिक मात्रा में भोजन करा, ठीक, तो आमाशय में 3 दोष प्रकोपित हो गए और अन्न को दूषित करते हैं। इसमें आहार ना तो मुख से ना गुदा से बाहर आता है और ना ही पाचन होता है, केवल आमाशय में निष्क्रिय पड़ा रहता है और पीड़ा करता है, उसी को हम अल्सर कहते हैं, ठीक है। अल्सर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ना तो मैंने नंबर दिया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक। देखो गलतियां मुझसे भी हो जाती है, ठीक, टीचरों से भी हो जाती है, सबसे गलतियां हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कहीं गलती आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे इस मोबाइल नंबर भी दिया तो वहां पर भी आप पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं विसूचिका। देखो विसूचिका में बताया गया है कि आम अवस्था रहने पर अधिक भोजन करने से आमाशय में 3 दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जैसे वहां पर था, ठीक। इसमें आहार मुख या गुदा दोनों मार्ग से बाहर आ जाता है। देखो इतना ही फर्क है, उसमें आमाशय के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें मुख से और गुदा से दोनों मार्ग से बाहर आ रहा था। ये दोनों मार्ग से बाहर आ रहा है, इसलिए दिक्कत है। दिक्कत यही तो है कि दोनों मार्ग से बाहर आता है। यदि एक मार्ग से बाहर आता है तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों मार्ग से बाहर आ रहा है तो प्रॉब्लम की बात है फिर, ठीक है। तो दोनों मार्ग से बाहर निकलना हुआ विविध प्रकार की वेदना, व सूची के समान वेदना होती है। जैसे सुई चुभाते हैं ना, अगर जैसे आपको सुई लगती है, आपने इंजेक्शन वगैरह लगवाया होगा तो आपको पता लगता है कि कितना पेन होता है, तो उसकी समान पीड़ा होती है, ठीक। यह वात आदि प्रकार की होती है। वात आदि मतलब त्रिदोष प्रकार की होती है, यानी वात, पित्त और कफ, तीनों दोष के यहाँ पर लक्षण देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि विसूचिका के दोष अनुसार लक्षण, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपके विसूचिका हो गया है, विसूचिका रोग हो गया है, तो उसके दोष के अनुसार यहाँ पर लक्षण देखे जाते हैं। जैसे वात दोष के लक्षण, ठीक भाई, देखो ये तीनों दोष की वजह से प्रकोप हो रहा था। मैंने क्या बताया था, जो विसूचिका अल्सर है वो त्रिदोष के प्रकोप होने की वजह से हो रहा था। अब त्रिदोष के प्रकोप होने की वजह से हो रहा था तो त्रिदोष के लक्षण भी देखने पड़ेंगे ना, क्या क्या लक्षण आते हैं। जैसे वात दोष के क्या लक्षण होंगे, पहला होगा सूल। यदि आपको विसूचिका रोग होगा तो उसमें जो सूल हो रहा है वो किस रोग की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है विसूचिका की वजह से। जैसे मान लो किसी भी रोगी को, किसी भी पेशेंट को विसूचिका हो रहा है तो उसमें जो पेन का कारण होता है वो वात होता है, ठीक। उसको जो भ्रम हो रहा है यानी जो गिल्डीनेस हो रही है वो किस रोग की वजह से हो रही है, वात दोष की वजह से हो रही है। आना, जो उसका पेट फूल रहा है, देखो ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूँ, आना, आद्यमान और आटोप, तीनों चीजों में पेट क्लियर होता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताना तीनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुका हूँ आपको। देन होता है कंप। कंप मतलब जो ट्रेमर्स आ रहे हैं, जो हाथ कांपते हैं या फिर शरीर जो कांपता है, वो किसकी वजह से, वात दोष की वजह से। एंड स्तंभ, जो स्तंभनेस यानी स्टिफनेस जो आती है वो भी वात दोष के लक्षण होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए कि वात दोष के, यानी कि विसूचिका के अंदर अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो आप कहोगे ये वात दोष की वजह से हो रही है। देन उसके बाद आता है पित्त दोष। पित्त दोष की वजह से, यानी विसूचिका के अंदर जो ज्वर आता है वो पित्त की वजह से आता है। अतिसार होता है, डायरिया होता है, वो विसूचिका की वजह से होता है। अंतर्धा, बर्निंग सेंसेशन होती है, ऐसे लगता है कि आपके अंदर जैसे आग जल रही है, ठीक। तृष्णा, प्यास लग रही है, ठीक है। और परले यानी फेंटिंग जो आती है वो किस पित्त दोष की वजह से। देन कफ दोष के बारे में बताया गया है। कफ दोष, सर्दी यानी जो वमन होती है, वोमिटिंग होती है, अंगौरव होता है यानी हैवीनेस ऑन बॉडी लगती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत भारी भारी हो गई, आपको अपना शरीर ही नहीं उठा पाते आप, ठीक है। वाक्संग, वाक्संग जैसे वाक्संग यानी कि बोलने में प्रॉब्लम आना, डिफिकल्टी इन स्पीच। पष्टीवन, पष्टीवन का मतलब होता है कि थूकना, मतलब थूकने में या फिर स्लाइवेशन को थूकने में, बाहर निकालने में प्रॉब्लम होना, ये सब किसकी वजह से होता है, कफ दोष के लक्षण होता है विसूचिका के अंदर, ठीक है। ये विसूचिका का लक्षण इंपॉर्टेंट है तो आपको याद कर लेने हैं। देन इसके बाद बात करते हैं दंडाल्सक की। दंडाल्सक क्या है, देखो जब दोष अतिशय दूषित हो जाते हैं, अतिशय दूषित हो जाते हैं तो स्रोतस के आम के द्वारा अवरुद्ध हो जाने के कारण दोष शरीर में तिर्यक प्रविष्ट होकर शरीर के दंड के समान हो जाते हैं। तो यही बात बता रहा है, जब दोष जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं, प्रकोपित होने के बाद वो स्रोतस को अवरुद्ध कर देते हैं, स्रोतस में आपके अवरुद्ध कर देते हैं। और उसमें होता क्या है, जो अपक्व अन्न होता है या आम होता है वो दोषों की गति के कारण सर्व शरीर में फैल जाता है, सर्व शरीर में फैल जाता है, उसी को हम दंडाल्सक कहते हैं, ठीक है। दंड के समान स्तंभित कर देता है, ठीक है, या दंडाल्सक उसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है आम दोष के लक्षण है उसकी आशुकारिता। आशुकारिता का मतलब होता है शीघ्रकारिता, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले हम समझते हैं आम दोष। देखो आम क्या होता है, जो आपका अपक्व अन्न होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हुआ करो चीज़ों से, बात वही है, जो अपक्व अन्न होता है। एंड दूसरा बताया गया है दोष। दोष कौन सा, जो त्रिदोष। भाई त्रिदोष के प्रकोप होने की वजह से तो आपकी बॉडी में अग्निमंद हो रही थी और अग्निमंद होने की वजह से अपक्व अन्न हो रहा था, यानी आम दोष, ठीक है। कोई नई टर्म नहीं है, आम दोष यानी अपक्व अन्न और जो त्रिदोष, इनके लक्षण बताए गए, ठीक है। इनके लक्षण बताए गए हैं कि इनके कैसे लक्षण होते हैं और उनकी क्या आशुकारिता। आशुकारिता का मतलब वो शीघ्र मारक भी बन जाते हैं, शीघ्र मारक बन जाते हैं। अब मैं बताता हूँ वो कैसे शीघ्र मारक बन जाते हैं। पहले बताया गया कि विरुद्ध आहार लेने से
विरुद्ध आहार लेने से, अध्ययन करने वाला, देखो जिसको भी आम दोष है मतलब आपका वो अन्न है उसकी बॉडी में, यदि वो विरुद्ध आहार का सेवन करता है और अध्ययन करने वाला होता है, अध्ययन है, अध्ययन नहीं, अध्ययन करने वाला है, ठीक है। अध्ययन का मतलब होता है कि आपने अभी देखो, आपने अभी खाना खाया, भाई लंच हुआ, आपने खाना खाया, लेकिन आपने दोस्त ने कहा चलो मोमोज खाने चलते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले खाना खाया और फिर से आप मोमोज खाने चले गए, पिज्जा खाने चले गए, बर्गर खाने चले गए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अध्ययन, मतलब अभी खाना खाया और फिर से खाना खा लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अध्ययन। तीसरी कंडीशन होती है एजीन। एजीन का मतलब होता है कि आपने सुबह का खाना खाया है और शाम को फिर खा लिया, जबकि सुबह का खाना पचा ही नहीं था, यानी बिना खाना पचे हुई आपने फिर से आहार का सेवन करना, इसका अजीन, ठीक है, इंडाइजेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में यदि आपकी बॉडी में आम दोष है और आम दोष के होते हुए आपने विरुद्ध आहार का सेवन किया, आपने अध्ययन किया, आपने अजीर्ण किया, अगर आप ऐसा करते हो तो ये किसको उत्पन्न करते हैं, ये करते हैं आम विष को, आम विष को, जिसकी चिकित्सा वर्ज्य बताइए, अभी देखते हैं। देखो इन तीनों स्थितियों में भोजन करने में आभ्यंतर व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले आम अत्यंत भयंकर होने के कारण, आम अत्यंत भयंकर होने का यानी जो आम बना हुआ है, जो अपक्व अन्न है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा अपक्व अन्न हो जाएगा, वो आगे जाके क्या कहलाएगा, आम विष कहलाएगा, ठीक है, आम विष कहलाएगा। ये तो आपने पढ़ा भी होगा विरुद्ध आहार। यदि आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हो तो वो बिल्कुल विष के समान होता है, जैसे दूध और मछली का सेवन बताया गया वो विरुद्ध आहार के है, अभी तो हम पढ़ के आए थे इन सब चीज़ों को विरुद्ध आहार के, ठीक है। जैसे दूध, जैसे दही के साथ मुर्गे का मांस, ठीक है, और हिरन का मांस, ठीक है, ये दो ही थे, तो इनके जो मांस होता है वो विरुद्ध आहार हो गया ना। तो अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हो वो तो वैसे ही आर्टिफिशियल पॉइजनस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, यदि आपको पहले ही आमदोष की कंडीशन है, ठीक है, आमदोष की कंडीशन है और आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हो, अध्ययन करते हो, अजीर्ण करते हो, तो वो आगे जाके आपकी बॉडी में आम विष की उत्पत्ति कर देगा, जिसकी चिकित्सा वर्ज्य बताई गई है। अब क्यों वर्ज्य बताई गई है, देखो क्योंकि यह विष रूप है, पहले तो विष में आ गया, विष आ गया, ठीक है, और आशुकारिता है, मतलब बहुत जल्दी आपके प्राणों को हरने वाला है। एंड विरुद्ध उपक्रम है। विरुद्ध उपक्रम के मतलब क्या है कि देखो उपक्रम का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी चिकित्सा के आपके विरुद्ध हो गया। जैसे कि मान लो, जैसे आप चिकित्सा करते हो, आप उष्ण चिकित्सा करते हो, ठीक है, आप उष्ण चिकित्सा किसके लिए करते हो, आम को कम करने के लिए करते हो, ठीक है। देखो वात में वैसे तो त्रिदोष प्रकोप मैंने बताया है, मेनली दो दोष होते हैं, एक होता है वात, एक होता है कफ, ठीक, और आपने उष्ण चिकित्सा कर दी, तो उष्ण चिकित्सा मान लो कि आपके आम को कम कर रही है, ठीक है, अपक्व अन्न को कम कर रही है, आपके आम को कम कर रही है, लेकिन आपके विष को बढ़ा रही है, क्योंकि उष्ण क्या होता है भाई, विष भी तो उष्ण होता है, और जितनी जल्दी आप उष्ण चिकित्सा करोगे विष तो और जल्दी आपकी बॉडी में प्रकोप करेगा और जल्दी फैलेगा। मान लो कि आप उष्ण चिकित्सा नहीं करते हो, आप करते हो शीत चिकित्सा। देखो दो ही प्रकार की वैसे तो चिकित्सा होती है, इसके अंदर ही बहुत सारी कैटेगरी बना दी गई थी फिर, ठीक। अब जैसे शीत चिकित्सा करते हो तो शीत चिकित्सा में आप क्या करते हो कि आम तो बढ़ रहा है लेकिन विष कम हो रहा है। देखो शीत चिकित्सा में आपने विष को कम किया, लेकिन शीत क्या करता है, वो आम को बढ़ाता है, तो इसलिए बताएगा विरुद्ध उपक्रम है, यानी ट्रीटमेंट की वो अपोजिट है, तो इसलिए इसकी चिकित्सा वर्ज्य बताई गई है। यदि आपकी बॉडी में एक बार आम दो से आम विष बन गया तो इसकी चिकित्सा नहीं बताई गई फिर, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम इसकी चिकित्सा। देखो इसकी चिकित्सा में क्या बताया, पहला बताया कि अल्सर की चिकित्सा में वमन कर्म कर दो, यानी कि जो भी अमाशय के आपके अंदर पड़ा हुआ है उसका वमन करके निकाल दो, ठीक। अब ये मत कहने लगा सर विसूचिका में तो वमन कर रहे थे, इसमें वमन कर रहे थे, लेकिन उसके साथ विरेचन भी कर रहे थे और उसके साथ सुई सुनने जैसी पीड़ा भी हो रही थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर वमन करा सकते हो, तो वमन कैसे बचाया गया है, देखो वमन कराने के लिए एक बताया गया था मधु और प्लस सेंधव नमक, इन दोनों का अगर आप साथ में सेवन करते हो तो आपको जल्दी वमन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ द्रव्य बताया, जैसे वचा बताया, लवण बताया, मदन फल बताया। जो मदन फल होता है वो श्रेष्ठ होता है वमन कराने के लिए। एंड उष्ण जल से, अगर आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग उष्ण जल से करते हो, उष्ण जल से प्रयोग करते हो तो जल्दी ही आपको वमन हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा बताया स्वेदन, ठीक। एंड तीसरा बताया फलवर्ती प्रयोग। फलवर्ती प्रयोग में क्या बताया है, जो आपके मल और वात का अनुलोमार्थ करे, यानी जो आपके मासे के अंदर आलसी भूतों की तरह अपक्व अन्न पड़ा है उसको वो अनुलोमार्थ करते, मतलब वो नीचे की तरफ जाके उसको मतलब बाहर बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, मल और वात को जो बाहर निकाल देगा, ठीक। देन उसकी विसूचिका चिकित्सा बताई गई, दहन कर्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विसूचिका बताई गई है। एंड उसके बाद विरेचनावात उपचार बताए गए, ठीक, यानी विरेचनवत उपचार बताए गए, यानी कि आपको जैसे विरेचन में श्रेष्ठ कौन सा होता है, त्रिवृत औषध का प्रयोग कर सकते हो विरेचन कराने के लिए। तो ये होती है विसूचिका की चिकित्सा।